आगे बढ़ते हैं। बंगाल में चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटे के बाद बंगाल हिंसा की आग से जल उठा है। सियासी माहौल अब और ज्यादा गर्म हो गया है। कल 6 मई की रात 10:15 बजे के लगभग मध्यग्राम में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में हत्यारों ने बहुत ही शातिराना अंदाज से पहले चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को यहां पर देखिए कई दिन तक रेकी की और मौका पाते ही चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आ रहा है। इस हत्याकांड के पीछे विदेशी साजिश या कनेक्शन भी सामने आ रहा है। फोरेंसिक टीमों ने उस वाहन की जांच की है जिसमें गोली लगी थी। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या एक सुनियोजित और घातक हमले में की गई। कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। चंद्रनाथ रथ कोलकाता से अपनी सफेद स्कॉर्पियो कार में उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित अपने घर पर लौट रहे थे। रात करीब 10:20 का वक्त था जब जेसोर रोड पर दोरैया इलाके के पास एक छोटी 4 पहिया गाड़ी ने अचानक उनके स्कॉर्पियो के सामने आकर रास्ता रोक दिया। जैसे ही कार रुकी, 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 बंदूकधारियों ने कार को दोनों तरफ से घेर लिया। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे से सटाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से बेहद करीब से अंधाधुंध फायरिंग की। रथ को छाती, सिर और पेट में कम से कम 3 गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर जान चली गई। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद सभी हमलावर अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। देखिए, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर अब एक बार फिर से इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। पुलिस जांच में बात सामने आई है कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि अपराधियों ने 2-3 दिन तक बाकायदा रेकी करने के बाद हत्या की इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के दफ्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और सारे कामकाज देखते थे, जिसके चलते इस मामले के राजनीतिक तार भी तलाशे जा रहे हैं। खुद शुवेंदु अधिकारी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, हम शोक में हैं और इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द तक नहीं है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या हो सकता है वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। मध्यम ग्राम में शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने पर एक चश्मदीद ने बताया कि जैसे चंद्रा की कार मेरी कार के पास से गुजरी, वो अचानक बीच रास्ते में रुक गई और बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया और कार के बाईं तरफ गोलीबारी शुरू कर दी। वो व्यक्ति काफी माहिर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब पहले से ही प्लान किया गया था। चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्र की गोली मारकर हत्या किए जाने पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये शायद भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा है। सीसीटीवी फुटेज की अभी जांच की जा रही है। चंद्र एक भरोसेमंद इंसान थे। वो नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर के सारे कामकाज देखते थे, हमारे विधायकों के लिए भाई जैसे थे और कई तरह के दूसरे काम भी संभालते थे। जिस इंसान का बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं था, उसकी हत्या आखिर क्यों की गई? ये तो पुलिस का काम है, हम तो नहीं बोल सकेंगे। लेकिन जो सुनने में आ रहे हैं या जो ओवरहियर कर रहे थे या जो हमको भी समझ में आ रहे कि भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं,
का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं, बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था, अब कौन आया था, ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा होगा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने तो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर इस हत्याकांड के आरोप लगा दिए हैं, तो वहीं टीएमसी ने आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। अब इस बीच आपको ये बता दें कि हाल ही में जिस तरह से कई मीडिया कर्मियों ने बातचीत की, वहां पर उन तमाम लोगों की तरफ से यहां पर यह बताया गया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाथ भी हो सकता है। पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम हर एंगल से इस हत्याकांड की फिलहाल जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ रहे हैं, सीधा धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, अभी वहां पर क्या फिलहाल अपडेट मिल रहा है, इस वक्त किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, एक एक करके मैं बताता हूँ। पहला बताता हूँ, एसआईटी टीम की गठित कर दिया गया है। सीआईडी के आईजी को पूरा इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा सौंपा गया है। सीआईडी आईजी हो, आईबी है और कोलकाता पुलिस के एसटीएफ टीम, 3 लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, किन लोगों की संलिप्तता थी। पूरे अधिकारी सीआईडी हो, फॉरेंसिक टीम अभी भी मध्यम ग्राम, जहां चंद्रू के जो घर है उससे 200 मीटर पहले उसको गोली मार के हत्या की गई है। अब सोच लीजिए, जब कोलकाता से वो निकल के अपने घर मध्यग्राम पहुंच रहे थे, 200 मीटर पहले उसको रेकी करके वहां मारा गया है। वहीं पे फॉरेंसिक अभी और जो सीआईडी की टीम हो, एसआईटी टीम वहां पे पहुंची है और साथ साथ जो उनके सब के पोस्टमार्टम जो किया जा रहा है 12/7 हॉस्पिटल में है, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि 12 बजे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दिया जाएगा। वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। साथ साथ चंद्रनाथ है, उनके घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। एक एक पहलू की जांच की जा रही है। देखिए, उसकी माँ की बयान आया है, जो चंद्रनाथ है उसके चंद्र रथ है उसकी माँ का बयान आया, उसमें साफ साफ कहा है, जिस तरह मेरे बेटे को तड़पा कर मारा गया है, वैसे ही उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, जेल में उसको तड़पा के मरना चाहिए, उनको फांसी की सजा नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा था, अभिषेक बनर्जी का वो बयान उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद किसकी बाप की दम है कि बंगाल में रख के हिंसा करके दिखाते देखेंगे। वो बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा, और वो जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो बयान मेरे बेटे पे भारी पड़ गया, मेरे बेटे को हत्या कर दिया गया। यानी उसकी मां का भी आरोप साफ साफ टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर दर्शा रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं। और ये साफ दर्शाता है हर एंगल तरीके से बीजेपी की तमाम बड़े नेताओं ने जो वहां पे रात में मौजूद थे, टीएमसी के जो अभिषेक बनर्जी और टीएमसी कार्यकर्ता पे आरोप लगाए। पूरे तरीके से विदेशी वेपन का यूज किया गया, रेकी किया गया। हमलावर 4 मोटरसाइकिल में आते हैं, 8 लोग सवार तो गोलियां बरसाते हैं, वहां से मार के हत्या करके बाहर निकल जाती है। जांच पड़ताल होगी धनंजय। जी बिल्कुल, वहाँ से जहाँ पे हत्या हुई है 60 से 70 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है। बांग्लादेश का बॉर्डर जिसका मध्यम ग्राम जहाँ पे उनका घर है चंद्रनाथ का, वहाँ से 60 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस पे बांग्लादेश बॉर्डर आप पहुँच जाते हैं। तो हर एंगल, इंटरनेशनल एंगल से भी जांच किया जाएगा कि बांग्लादेश की, क्योंकि देखिए, मैं जब कभी कवरेज करने के लिए गया था बंगाल, तो नदियों से बम आया करते थे चुनाव के दौरान, वो चीज़ें मैंने देखी है। तो हो सकता है जो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेट एसआईटी टीम जो बनाया गया है वो जांच करेगी हर पहलू से, क्या बांग्लादेश का कनेक्शन है, बांग्लादेश से बुलाया गया था, या फिर तमाम पहलुओं को जांच की जाएगी। क्योंकि घर के 200 मीटर पहले मारना, आप समझ सकते हैं कितने बजे घर घुसता है, कितने बजे घर से निकलते हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर है।